आइए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके क्या-क्या कारण थे कि वो भारत में इतने अच्छे तरीके से अपना एक सक्सेसफुली ट्रेड कंपनी को स्थापित करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम रहा। वास्तव में श्रेष्ठता का एक मुख्य कारण अंग्रेजों की जीत और बैटल ऑफ प्लासी में मिला अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा पैसा पैसा था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने धोखे से कॉन्स्पिरेसी से जीत लिया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, जिसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली आदि बंगाल के गवर्नर बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 एडी में इंडिया का गवर्नर जनरल बना। बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद से ही इंडिया के लोगों का आर्थिक शोषण बहुत ही तेजी से शुरू हो गया। इसके साथ साथ ही लोगों के रीति रिवाज और धर्म में भी ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगी थी। इन सभी कारणों से इंडिया में 1757 यानी कि बैटल ऑफ प्लासी के वॉर से ही छोटे छोटे रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते रहे। इनमें शामिल थे बंगाल का सन्यासी या फकीर विद्रोह, बंगाल में ही हुआ सन्यासी विद्रोह, महाराष्ट्र में हुआ रामोसी विद्रोह और इंडिया में 1857 में हुआ संथाल विद्रोह। ये सारे के सारे जो विद्रोह हैं अंग्रेजों की उस पॉलिसी के विरोध में थे। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी भारत का 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल था। इसके समय में इंडियंस के रिलीजन कल्चर पर बहुत बड़ा अटैक किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा सतारा, जोधपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश अंपायर में मिला लिया। ब्रिटिशर्स को लॉयल अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन के आरोप में ब्रिटिश इंडिया में मिलाने का एक मौका मिल गया। इसे अंग्रेजों ने साबित कर दिया कि ये किसी के सगे नहीं है। वहीं झांसी में अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा गुस्सा था। ये इतना बड़ा गुस्सा था कि प्लासी के युद्ध के बाद 1857 में ये गुस्सा 100 साल बाद फिर से फूट पड़ा। 1857 के क्रांति में ये कारणों में से काऊ और पिग के बने फैट में लिपटे हुए कार्टर्स थे, जिनको एनफील्ड राइफल से फायर करने से पहले दांतों से खोलना पड़ता था। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों का धर्म भ्रष्ट होता था, क्योंकि काऊ हिंदुओं में पवित्र मानी जाती है और पिग मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा अपवित्र माना जाता है। इन फैट में कवर्ड जो कार्टर्स इस कार्टर्स से सबसे पहले जो घटना हुई थी वो बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 ईडी में बैरकपुर छावनी में यह घटना सबसे पहले घटी, जहां 34 इन्फेंट्री के सोल्जर मंगल पांडे ने कार्टर्स को यूज करने से मना कर दिया और अपने सीनियर्स लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन को गोली मार दी। इन सभी कारणों से शुरू हुई सिपाही म्यूटनी 10 मई 1857 को मेरठ कैंट के सोल्जर्स को चर्बी लगे कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया। विद्रोही सिपाही 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह सेकंड को अपना बादशाह अनाउंस कर दिया। अब यह विद्रोह नॉर्थ इंडिया में बहुत तेजी से फैल गया। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने विद्रोह को लीड किया, जिसमें इनकी हेल्प तात्या टोपे ने की। लखनऊ में 4 जून 1857 एडी को बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। झांसी में 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई के लीडरशिप में विद्रोह की शुरुआत हो गई। रानी ने वीरता से बहुत ही अच्छे से युद्ध लड़ा और जनरल ह्यू रोज के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। झांसी की रानी का यह युद्ध बहुत ही ऐतिहासिक था। इनकी अलग से एक बायोग्राफी में हम लोग वीडियो डाल देंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आगे देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में इस रिवॉल्यूशन का फैलना कोई अचानक की बात नहीं थी। कुछ हिस्टोरियंस कई वर्षों की इसे एक योजना मानते हैं। हिस्टोरियंस के अनुसार अजय मुल्ला ने बिठो, जो कि एक कानपुर में स्थित एक जगह है, में नाना साहेब के साथ मिलकर रिवोल्ट की एक योजना बनाई। नाना साहेब के साथ मिलकर रिवोल्ट की एक अच्छी योजना बनाई, जिसका एक तारीख रखा गया और 31 मई 1857 को क्रांति का यह दिन फिक्स किया गया। हालांकि यह क्रांति उसके पहले ही शुरू हो गई और क्रांति का एक सिंबल रखा गया था, जो कि एक कमल का फूल और एक रोटी को रखा गया था। यह क्रांति नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर फैली तो थी, लेकिन लीडर्स और उनकी प्लानिंग ना होने की वजह से ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स ने इसको अच्छे से दबा दिया और इस रिवोल्ट की लीडरशिप के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा था, उन विद्रोहियों में से किसी एक में भी अगर एक अच्छी एबिलिटी होती लड़ने की, प्लानिंग करने की, तो हम जरूर हार जाते। सोचिए, अगर एक ऐसा निर्देश देने वाला कोई एक ऐसा इंसान होता तो आज भारत की दूरदृष्टि कहीं और होती। बहादुर शाह जफर, जो कि 82 वर्ष के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने 20 सितंबर 1857 को लेफ्टिनेंट SR हडसन के सामने हुमायूं टॉम में सरेंडर कर दिया। हडसन ने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी और उन्हें बिना कपड़ों के दिल्ली के लाल किला पर सड़ने के लिए खड़ा कर दिया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई। और उनके कब्र पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, जो हैं, कितना है बदनसीब ये जफर बदनसीब। एक मिनट, ये लिखा है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए कि 2 गज जमीन भी न मिली कुएयार में। यह कुएयार का मतलब है मातृभूमि।
यहाँ पर बहादुर शाह जफर अपनी बदनसीबी बता रहे हैं। लखनऊ की बेगम हजरत महल भी अंग्रेजों से हार गई और नेपाल चली गई। आरा के कुंवर सिंह बहादुरी से अंग्रेजों से लड़े, लेकिन युद्ध में जख्मी होने के कारण इनकी भी डेथ हो गई। फैजाबाद में विद्रोहियों को लीड करने के लिए अहमदुल्ला को 5 जून 1818 को पकड़कर गोली मार दी गई। इसी प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे के पूरे रिवोल्ट को दबा दिया गया। लेकिन इसकी बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस, इसलिए कि बहुत अपनी आंतरिक इम्पोर्टेंस है, जैसा कि बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने एक भारत का सबसे पहला इंडिपेंडेंस की लड़ाई का नाम दिया। और इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या रहा, इसे हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप इसी तरीके से इसको वॉच करिएगा। हम लोग धीरे धीरे ये पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को पूरे डीपली तरीके से कवर करेंगे और इसको प्लीज देखते रहिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करते रहिएगा। थैंक यू। इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसे अच्छे से शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।